गांधी परिवार का अमेठी लोकसभा क्षेत्र से न लड़ना इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में अमेठी में जो बहुमुखी विकास हुआ है, उस विकास के चलते आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा अभूतपूर्व विकास संभव हुआ अमेठी में, 4 लाख गरीब परिवारों के शौचालय बने, 3,50,000 परिवारों को नल से जल मिला, 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिला, 1,14,000 घर बने, गरीबों के आवास बने। तो अगर 5 साल में, जिसमें 2 साल कोरोना के थे, अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सरकार के लिए ये संभव रहा, तो 50 साल से और विशेषतः 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की? आज मैं अमेठी की जनता को नव संकल्प विकास का इसके साथ आश्वस्त करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार चुनाव बनने वाली है। साल 2019 में अमेठी की जनता ने गांधी परिवार को राजनीतिक रणभूमि में त्यागा। आज गांधी परिवार का अमेठी लोकसभा क्षेत्र से न लड़ना इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में अमेठी में जो बहुमुखी विकास हुआ है, उस विकास के चलते आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा अभूतपूर्व विकास संभव हुआ अमेठी में, 4 लाख गरीब परिवारों के शौचालय बने, 3,50,000 परिवारों को नल से जल मिला, 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिला, 1,14,000 घर बने, गरीबों के आवास बने। तो अगर 5 साल में, जिसमें 2 साल कोरोना के थे, अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सरकार के लिए ये संभव रहा, तो 50 साल से और विशेषतः 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की? आज मैं अमेठी की जनता को नव संकल्प विकास का इसके साथ आश्वस्त करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पुनः बनने वाली है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों सरकारों के मध्य में समन्वय कर हम विकास को केंद्र बिंदु बनाकर यहाँ काम करते रहेंगे। अमेठी के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ और परिश्रम, मेरे नेतृत्व का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन आज अमेठी में चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही एक इतिहास रच चुका है। और 20 मई को जब हमारे नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को पुनः अपना आशीर्वाद देंगे, तब अमेठी लोकसभा क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा जाएगा। अमेठी के जनता के प्रति मैं जितना आभार वंदन करूं उतना कम है। आज का दिन अमेठी की जनता का जीत का दिन है। मैम, रायबरेली में ये कहा जा रहा था कि इसीलिए राहुल गांधी ने चुना क्योंकि वो सेफ सीट है, लेकिन क्या आपने जो विकास किया अमेठी में, शायद ये भी वजह हो सकती है कि इसलिए वो अमेठी छोड़? देखिए, पिछले 3 वर्षों में मैं रायबरेली में दिशा कमेटी की अध्यक्ष रही, सोनिया जी को चेयर रही। इन 3 वर्षों में मैंने स्वयं देखा कि चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो या रायबरेली की जनता की दरकार हो, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रायबरेली में जनता की सेवा के लिए उपस्थित नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली के प्रत्याशी को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आज उन्होंने नामांकन भरा है और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि वो वायनाड राहुल गांधी हार रहे, इसलिए सुरक्षित सीट तलाश रहे, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टता का परिणाम है कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आप कमल का फूल खिलते देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही
जनता को आगाह कर दिया था कि जैसे ही वायनाड में वोट पड़ जाएगा उसके बाद राहुल जी रुख करेंगे एक नई सीट का। प्रधानमंत्री के शब्द साक्षात आपके सामने धरा पर इम्प्लीमेंट होते आप देख पा रहे हैं। इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री जी के उस स्वर को पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूं जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज चुनावी रणभूमि से मुंह फेर रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अब राष्ट्र भर में एक ही स्वर गूंज रहा है, फिर एक बार केंद्र में मोदी की सरकार। स्मृति जी, क्योंकि अब प्रियंका गांधी ने कहा कि मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते रहेंगे। अमेठी के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ और परिश्रम, मेरे नेतृत्व का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन आज अमेठी में चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही एक इतिहास रच चुका है। और 20 मई को जब हमारे नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को पुनः अपना आशीर्वाद देंगे, तब अमेठी लोकसभा क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा जाएगा। अमेठी की जनता के प्रति मैं जितना आभार वंदन करूं उतना कम है। आज का दिन अमेठी की जनता का जीत का दिन है। रायबरेली में ये कहा जा रहा था कि इसीलिए राहुल गांधी ने चुना क्योंकि वो सेफ सीट है, लेकिन क्या आपने जो विकास किया अमेठी में शायद ये भी बचाव सकता है? देखिए, पिछले 3 वर्षों में मैं रायबरेली में दिशा कमेटी की अध्यक्ष रही, सोनिया जी को चेयर रही। इन 3 वर्षों में मैंने स्वयं देखा कि चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो या रायबरेली की जनता की दरकार हो, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रायबरेली में जनता की सेवा के लिए उपस्थित नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली के प्रत्याशी को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आज उन्होंने नामांकन भरा है और जनता अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ते। रायबरेली अमेठी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। राहुल गांधी जी अमेठी से पलायन करके वायनाड गए, वायनाड से आकर के रायबरेली में उत्तर प्रदेश की जनता, रायबरेली की जनता समझ चुकी है ये रणछोड़ दास लोग हैं। ऐसे लोगों को रायबरेली की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। रायबरेली, अमेठी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। सर, अमेठी में भी जो है कांग्रेस के प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, क्या लगता है? देखिए, आप जानते हैं बीजेपी पहले ही जीत चुकी है और प्रचंड बहुमत दोबारा मिलने वाला है। देखिए, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की बिना चुनाव लड़े पराजय स्वीकार करना है, आत्मसमर्पण करना है। और अमेठी से भागने का मतलब यह है कि कांग्रेस को आने वाले समय में अब रायबरेली से भी भागना पड़ेगा, क्योंकि इस बार रायबरेली में भी कमल का फूल खिलेगा। अमेठी में खिल चुका है। मैं पहले भी कह रहा था, श्री राहुल गांधी जी और गांधी फैमिली को साहस नहीं हो रहा है अमेठी रायबरेली लड़ने का, लेकिन किसी ने समझाया होगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी पिछली बार इतने वोटों से जीत गई थी, इसलिए तुम अमेठी मत जाओ, रायबरेली चलो। लेकिन रायबरेली में अमेठी से भी बड़ी पराजय से राहुल गांधी जी की होने जा रही है। और यह चुनाव में बहुत मजा आ रहा है कि अब कांग्रेस के जो अपने को सर्वे सर्वा समझते हैं श्री राहुल गांधी जी, वो रायबरेली में हैं और सपा के जो मुखिया हैं वो कन्नौज में हैं। और मैं मानता हूं कि हम यह दोनों सीटें तो बहुत अंतर से जीतेंगे ही। इस बार 80 की 80 सीटें जीतेंगे। सर, कन्नौज का आपने जिक्र किया, कन्नौज में ये भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ज्वाइंट रैली भी होने वाली है जल्दी। नहीं, जितनी रैली चाहे कर लें, जितनी जल्दी चाहे कर लें, लेकिन खिलेगा कमल। साइकिल पंचर होगी और हाथ का पंजा जनता मरोड़ देगी और कमल खिला करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। सर, स्मृति ईरानी का शामिल अमेठी से चुनाव लड़ रही है, राहुल गांधी का अमेठी न जाना, कि आप कहीं ना कहीं उन्हीं का जाना? मैंने कहा ना, डर
स्मृति ईरानी जी का भी है, डर भारतीय जनता पार्टी का भी है, डर वहां की जनता से भी है। और उनको ये मालूम नहीं है कि जिस स्थिति में वो 2019 में अमेठी से हार करके गए थे, उससे भी खराब स्थिति कांग्रेस पार्टी की इस समय रायबरेली में हो चुकी है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, संविधान की बार बार दुहाई दी जाती है कि कहीं ना कहीं देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश में बहुमत हमें मिला, तो मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब संसद भवन में प्रवेश किए तो सबसे पहले संसद भवन को माथा लगा करके, जैसे मंदिर को में प्रवेश करने से पहले लोग प्रणाम करते हैं, वैसे लोकतंत्र के मंदिर को उन्होंने प्रणाम किया। संविधान को अपना सबसे बड़ा ग्रंथ बताया। इस समय ना संविधान खतरे में है, ना लोकतंत्र खतरे में है। अगर खतरे में कुछ भी है तो श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव जी जैसे लोगों का राजनीतिक भविष्य खतरे में। देखिए, उनका ये डर, किस प्रकार की उनकी कमजोरी है, ये सामने आ गई है कि कांग्रेस पार्टी में अब लड़ने की हिम्मत नहीं बची है, इसलिए वो लगातार पलायन कर रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ से भी पलायन कर रहे हैं, अमेठी से भी पलायन करा, आने वाले समय में वायनाड से भी पलायन करेंगे।